अगर पति कमाता है, समर्थ है, घर का खर्चा ठीक चलता है, पैसे की तकलीफ़ नहीं है, तो स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। पैसे कमाना स्त्रियों का काम नहीं है, ये पुरुषों का काम है। पुरुष बाहर घूमें फिरें, पैसा कमाएं, घर की व्यवस्था करें, और जो घर के अंदर का काम है वो स्त्रियां करें। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनकी देखभाल करें, उनको अच्छा भोजन खिलाएं, समय पर खिलाएं, प्रेम से खिलाएं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अतिथि की सेवा करें, घर की देखभाल करें, नौकरों चाकरों से काम लेवें। इतने सारे काम है घर में स्त्रियों के, पैसे कमाने के लिए टाइम ही कहाँ है। जो स्त्रियां पैसे नहीं कमाती, नौकरी पे नहीं जाती, मैं देखता हूँ वो उनके पास इतने काम होते हैं, 12 घंटे भी कम पड़ते हैं उनको, इतने काम होते हैं घर में। अब जो स्त्रियां नौकरी पे जाती हैं पैसे कमाने, उनके बच्चे बिगड़ते हैं, उनके बच्चे भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको संस्कार नहीं मिलते, उनको टाइम पर खाना नहीं मिलता, माँ बाप का प्रेम नहीं मिलता, तो वो प्राय बिगड़ जाते हैं। अपवाद सब जगह होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य नियम यही देखा जाता है, जो माताएं नौकरी करती हैं उनके बच्चे प्राय बिगड़ जाते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है और उनका आचार विचार संस्कार भी बिगड़ता है। इसलिए स्त्रियों को जहाँ तक संभव हो नौकरी नहीं करनी चाहिए। कोई मजबूरी हो अलग बात है, किसी का पति मर गया, अब घर में है नहीं कोई कमाने वाला, तो मजबूरन उसको नौकरी करनी पड़ रही है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो आपत्ति काल है, पर वो भी शास्त्रीय दृष्टि से अच्छा नहीं है। उसके माता पिता उसका ध्यान देवें, उसके खर्चे का प्रबंध करें, उसके सास ससुर करें, और जो उसके पास घर की संपत्ति है जो दहेज में मिली या जो और स्त्री धन होता है वो उससे काम चलाए। जहाँ तक हो सके स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, वहाँ उनका शोषण अधिक होता है और वो परिवार समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जहाँ पर स्त्रियाँ काम करती हैं, पर वहाँ उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, वहाँ देश की रक्षा करना, चरित्र की सुरक्षा करना, सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखना, ये उद्देश्य होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुरुष पुरुषों को पढ़ावें और स्त्रियां स्त्रियों को पढ़ावें, लिखा है ना। तो जैसे कन्या गुरुकुल होते हैं वहाँ स्त्रियां पढ़ाएं, वो ठीक है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा रही, वो कन्याओं के चरित्र की सुरक्षा के लिए पढ़ा रही हैं। ऐसे ही चिकित्सा विभाग है, महिलाओं की चिकित्सा महिलाएं करें, पुरुषों की पुरुष करें। जैसे पढ़ाई का विभाग है ऐसे चिकित्सा का भी है, ऐसे ही पुलिस का भी है। कुछ महिला पुलिस स्टेशन भी होने चाहिए, महिला पुलिस होनी चाहिए, वो महिला चोर अपराधियों को पकड़ेगी, उनके मुकदमे चलेंगे, उनकी कोर्ट अलग होनी चाहिए महिलाओं की। तो कोर्ट है, पुलिस है, और इस तरह से चिकित्सा विभाग है, पठन पाठन है, इस तरह के कुछ काम हैं जो महिलाओं के लिए होने चाहिए, उसमें वो लोग काम करें। वो देश की रक्षा के लिए, कन्याओं की सुरक्षा के लिए, चरित्र की सुरक्षा के लिए, इस पर्पज़ से करें, पैसे कमाने के लिए नहीं। और ये सेना वेना में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो शोषण ही होता है उनका। वो स्त्रियाँ ज़्यादा पहलवान होती हैं पुरुषों से, फिर युद्ध लड़ना तो पुरुषों का काम है, वो कर लेंगे, सेना में बहुत होते हैं पुरुष। तो युद्ध सेना में नहीं जाना चाहिए महिलाओं को, कम से कम आजकल का तो माहौल ऐसा नहीं है, अनुकूल नहीं है उसके कि महिलाएं वहाँ जाएं। वो अपना घर संभालें, घर के काम बहुत हैं।